बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेशन का आगाज़ करते हैं हम लोग। बेसिकली आज का जो सेशन रखा गया है वो सिंध यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और बैचलर्स एडमिशन्स के हवाले से रखा गया है। तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आज मौजूद हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, एक है शहजाद जो कि आईआर डिपार्टमेंट में, और दूसरे हैं समीर जो एमबीए कर रहे हैं करंटली सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से। तो ओवर टू यू। जी कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने एक गाइडेड सेशन रखा है अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के एडमिशन के हवाले से है। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो सितंबर का मंथ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन चल रही है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन चल रही है और जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स है जो कि डिफरेंट इदारों में डिफरेंट क्लासेस पे रहते हैं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो अहम इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि यूनिवर्सिटी में जो है उसकी गाइडेंस कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आज हम जानेंगे किसी यूनिवर्सिटी में एज ए बैचलर अंडर ग्रेजुएट अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होंगी। तो आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और तो सबसे पहले रूल्स और रेगुलेशन हम देख लेते हैं कि इसमें जो सेशन में हमने जो रूल सेट किए हुए हैं वो ये हैं कि टेक आउट योर नोट बुक एंड पेन, ठीक है। और टर्न ऑफ योर माइक, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। डोंट ओपन योर कैमरा, कोई भी अपनी कैमरा ऑन नहीं करेगा। डोंट शेयर योर स्क्रीन एंड नोट डाउन योर क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन हो आप वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और वो आप जो है इन द एंड ऑफ द सेशन आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और कीप पैशंस। नेक्स्ट जी, तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम शहजाद हुसैन है और मैं बीएस पार्ट 1 इंटरनेशनल रिलेशंस में हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, और मैं जामशोर से हूँ और मैं अलमनाई हूँ यूएसए का। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, फ्रीलांसर का काम करता हूँ और पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ और प्रोफेशनल डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, डेवलपर, यूथ ट्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट, यूथ एक्टिविस्ट। और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं फाउंडर हूँ, जिसका नाम है चेंज योरसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था मेरे बारे में। सिंध की हम बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में कैंपसेस हैं, डिफरेंट कैंपसेस है। जो मेन कैंपस है उसका जो नाम है अल्लामा काजी कैंपस जामशोरो, और ये जो है जामशोरो में इसका मेन कैंपस है। उसके अलावा दादू में कैंपस है, लाड़ कैंपस है बदीन में, और लाड़काना कैंपस है, मीरपुर खास कैंपस है, नौशर फरोज कैंपस है और ठट्टा कैंपस है। ये डिफरेंट कैंपसेस है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है। इसका जो मेन कैंपस है वो जामशोरो में है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध कौन कौन सी जो है प्रोग्राम्स या फैकल्टीज इसमें मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी फैकल्टीज़ हैं। इन सब फैकल्टीज़ में अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट डिपार्ट जब आप जो है प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे तो आप यू विल सी के वहाँ पर डिफरेंट जो है डिफरेंट इन फैकल्टीज़ में डिफरेंट प्रोग्राम्स है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो आप अपनी जो है जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद है एडमिशन स्केड्यूल की बात करते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी एडमिशन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर से, और उसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर 2020 है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबका है कि इसकी टेस्ट होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने दो प्लान रखे हुए हैं। फर्स्ट ये है कि प्लान ए है जो कि प्री एंट्री टेस्ट है। अगर टेस्ट हुई, ठीक है, तो अगर टेस्ट हुई तो वो 24 अक्टूबर को होगी, सैटरडे को, ठीक है। अगर नहीं हुई तो वो मेरिट बेस पे ही फर्स्ट मैट्रिक और इंटर की मार्क के बेसिस पे आपको आपकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है इसकी वो होगी 7 नवंबर पे लगेगी, ठीक है। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 18 नवंबर पे लगेगी, और अनाउंसमेंट ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 2 दिसंबर पे लगेगी। उसके अलावा एडमिशन जो क्लोज्ड होगी मॉर्निंग सेशन की वो फ्राइडे 11 दिसंबर 2020 पे होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है सबसे दूसरा मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबका था, और वो ये था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं किसी जॉब में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी चीज़ के लिए हम अप्लाई करते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे।
ठीक है। जैसे कि हम जहाँ पर भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या जॉब में अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स नीड होते ही होते हैं। तो इसमें ये है कि अगर बैचलर के लिए अप्लाई करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले पास एंड मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ एसएससी। ठीक है। मैट्रिकुलेशन का आपके पास पास एंड मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तब भी आपको ये नीड होगा, और अगर आप जब एडमिशन आपकी हो जाएगी, जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तब भी आपको नीड होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये आपको बाद में देनी होगी, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन के लिए आपको भी चाहिए। ठीक है। पास सर्टिफिकेट या पक्का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको बोर्ड ऑफिस से मिल जाएंगी। ठीक है। जहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है, 22 है, 22 लाडकाना है, सक्खर है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप जो है उसके हिसाब से वो वहाँ से पास सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा पास सर्टिफिकेट एंड मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ एचएससी इंटरमीडिएट का आपके पास हो, और ब्रैकेट में लिखा हुआ ओरिजिनल एंड 2 को फोटो कॉपीज। ये जो ओरिजिनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये आपको एडमिशन के, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, जब आप सॉफ्ट हार्ड कॉपीज देंगे डॉक्यूमेंट्स की, तब आपको ये नीड होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो है ये सारी चीजें रेडी करनी चाहिए। ठीक है। और ये सब चीजें जो है ऑनलाइन फिल में भी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। आपको पास सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट मैट्रिक का, पास सर्टिफिकेट एंड मार्क्स सर्टिफिकेट इंटर का, ये आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। ये आपको रिक्वायर्ड अभी भी होंगे ऑनलाइन में। इसको आपको स्कैन करके आपको ये जो है अपलोड करने हैं। ठीक है। स्कैन के बगैर नहीं करना, क्योंकि वो फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो स्कैन करवा के आप जो है इसको कंटिन्यू करना। ठीक है। उसके अलावा जो है ये पास सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ग्रेजुएशन, ये मास्टर वालों के लिए है, वो अपनी वो अपलोड करेंगे। उसके अलावा बैचलर वालों के लिए जो है वो है कि CNIC, अपना CNIC या बे फॉर्म की कॉपी। ठीक है। अगर आप अंडर 18 है तो आप अपनी बे फॉर्म की कॉपी देंगे, अदरवाइज आप अपने CNIC की कॉपी देंगे। और ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करेंगे तब भी CNIC की स्कैन कॉपी फ्रंट एंड बैक रिक्वायर्ड होगी। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप इन्हों को एक जगह पे कलेक्ट कर लें, इन्हों को स्कैन करवा लें, उन्हों की फोटो कॉपीज भी करवा लें, ताकि आपको जो है फ्यूचर में इसकी कोई भी डिफिकल्टी भी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा जो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो। ठीक है। और ये जो है जो ड्यूली अटेस्टेड विद नेम एंड रिटन ऑन बैक साइड, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, जब आप अटेस्ट कराएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास एक फोटो होना चाहिए जो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है अपलोड कर सकें। ठीक है। वो आप जो है आपको नीड होगा, पासपोर्ट साइज पिक्चर सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा आपको जो है डोमिसाइल चाहिए होगा। ठीक है। डोमिसाइल आपको बना हुआ चाहिए। अगर आपको डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप फादर या मदर का जो है अगर आप अंडर 18 है, ठीक है, अगर आप प्लस 18 है या प्लस 18 है तो आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। ठीक है। और डोमिसाइल में बहुत दिन लग जाते हैं। इसके लिए आपको वो जब डोमिसाइल बनाकर देंगे तो आप उनको ये कहिएगा कि हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो एक टोकन देंगे। ठीक है। टोकन ऑफ डोमिसाइल देंगे, वो भी यूज हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है। वो फिर आप अपलोड कर देना। जब तक आपके पास नहीं है तो तब तक आप वो अपलोड कर देना। अगर आपके पास, अगर आप अंडर 18 है तो फिर आप क्या करें, आप अपनी मदर या फादर का जो है वो डोमिसाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा पीआरसी डोमिसाइल के साथ बनती है, वो भी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। ऑनलाइन अपलोड में भी। और उसके अलावा आप जो है जो है फीस की जो आप चालान देंगे 2500 का, वो भी आपको रिक्वायर्ड है, उसकी पिक्चर भी आपको अपलोड करनी होती है। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड है एडमिशन्स के लिए। तो सब जो भी, जब भी आप जो है ये सारी चीज़ें देखें तो आप जो है ये चीज़ें देखें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो बेहतरीन। ठीक है। अदरवाइज आप अरेंज कर लें, आपके पास पूरा मंथ दिया होता है। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ ने 2 प्लान्स रखे हुए हैं। ठीक है। एक प्लान ए है और जिसमें वो इंटी टेस्ट लेंगे। अगर इंटी टेस्ट हुई तो कब होगी, 24 ऑफ अक्टूबर की, अक्टूबर की 24 पे होगी, सैटरडे पे। अगर ना हुई तो फिर वो अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेस पे आपको मेरिट पे पास करेंगे। ठीक है। तो प्री इंट्री टेस्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि बैचलर के लिए प्री इंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी लेती है, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी लेती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से मे बी यूनिवर्सिटी ना ले। ठीक है। और जैसे कि अगर एंट्री टेस्ट होती है तो फिर कैसे आपकी कैलकुलेशन की जाएगी सीपीएन, वो ये होगी कि आपकी एसएससी के 10% लिए जाएंगे। ठीक है। एचएससी की 30% लिए जाएंगे, और बैचलर तो नहीं होगा आपका, और एंट्री टेस्ट के लिए आपकी
60%, तो ये आपका बन गया 100%। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट रो है 10, 30, 60, ये आपकी ऐसी कैलकुलेशन होगी। मीन्स कि जो भी आपके मार्क्स होंगे उसका 0.10 जो है आपका लिया जाएगा एसएससी के, और 0.30 जो एचएससी के, और जो 0. जो भी 60 जो होगा एंट्री टेस्ट, वो आपकी ये ऐसे हिसाब से आपकी परसेंटेज ली जाएगी मार्क्स की, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बैचलर में करते हैं तो बैचलर, मास्टर में करते हैं तो मास्टर के लिए सेकेंड रो में दिया गया है 20, 30, 50। तो मेरा जो है टॉपिक है वो बैचलर के लिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बैचलर के लिए जस्ट 10, 30 और इंटी टेस्ट की आपकी जो 60% जाएगी, ठीक है। और जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट है उसके आपकी जस्ट 10% लेंगे, इंटरमीडिएट के ज़्यादा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन यह था कि हमारा रजिस्टर जो है वो क्वेश्चन जो है ये है कि एचएससी का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, वो जल्दी अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। होप है कि तकरीबन इस मंथ की लास्ट में या इस मंथ की अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक वो अनाउंस हो जाएगा। तो वो आपको जो है बाद में अपलोड भी करना होगा पोर्टल पे, ठीक है। फिलहाल अपलोड नहीं करना, फिलहाल आप फर्स्ट ईयर पे क्या अपलोड करेंगे, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी का फिर दूसरा नया टैब आएगा, वहां पर आपको अपलोड करना है। तो फिलहाल घबराना नहीं है आपको, ठीक है, कि हमारे पास इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं आया है तो हम कैसे अपलोड करेंगे, तो वो बाद में सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्लान बी है, अगर इन द कोविड-19 सिचुएशन, अगर ऐसा कोई अगर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और इशू ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर जो है आपका टेस्ट नहीं होगा, और अगर टेस्ट नहीं होगा तो फिर आपकी जो है परसेंटेज कैसी ली जाएगी, फिर टेस्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर आपके एचएससी से मैट्रिक के 40% मार्क्स लिए जाएंगे और एचएससी के 60% मार्क्स लिए जाएंगे, और आपकी एक सीपीएन बनेगी, ठीक है। सीपीएन बनाकर आपकी जो है डोमिसाइल के बेसिस पे, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे आपको सीट अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। तो ये एक जो है दूसरा जो प्लान बनाया हुआ है कि अगर टेस्ट नहीं होती तो फिर 40 और 60, 40 मेट्रिकुलेशन के मार्क्स से लेंगे और 50, 60 वहाँ से लेंगे, और उन लोगों का एक फार्मूला है सीपीएन का, वो उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो वो जो है आपकी एक सीपीएन बनेगी, उस सीपीएन के बेसिस पे आपको सीट मिलेगी। तो अप्लाई कैसे करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजी है अप्लाई करना। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जस्ट आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है http://admission.usin.edu.pk, और अपना जो है सारी जो है आपको डिटेल्स जो भी देनी है वो आपको सही देनी है। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। अच्छा, खास बात याद रखना कि यूनिवर्सिटी में जो भी आप अपनी ईमेल दें, फ़ोन नंबर दें, वो आपका अपना होना चाहिए, पर्सनल। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप अभी जाकर अपनी ईमेल बनाएं, किसी कज़न की, किसी भी बहन भाई की ईमेल यूज़ ना करें, क्योंकि यही ईमेल आपको जब आपकी एडमिशन हो जाएगी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस पे आपकी यूज़ होगी। तो अभी हम जाएंगे वेबसाइट पे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप जाएंगे किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, मैं आपको ये सारी डिटेल देता हूँ। और यहाँ पर जो है आप जो है सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ये इमेज आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन 2021, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको जो है वहाँ पर लेकर जाएगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि लास्ट डेट कौन सी है एडमिशन फॉर्म की, वो है 15 जो है 15 फॉर्म जो है अक्टूबर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फुल नेम लिखेंगे। लेट से मैं लिखता हूँ, अपना एक फॉर्म फिल कर देता हूँ, एक डमी फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि मेरी एडमिशन हुई है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं आपको जस्ट जो है फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। और here you go, ओके, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। मैं एक डमी कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, अपना ही दे देता हूँ, अपना ही दे देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर जो है अपना पर्सनल देंगे, ठीक है। और ये मेरा नंबर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल आपका थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जामशोर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये बात याद रहे कि आप अपनी सारी डिटेल्स सही तरीके से स्पेलिंग चेक करके
सही पुट करेंगे, ठीक है। ये ओके हो गया। इसके अलावा अपना CNIC का नंबर कोई भी आप लगा दें, ठीक है, विदाउट डैशेस हो, डैशेस नहीं हो, ठीक है। और इसके अलावा ये पता नहीं किसका है, कोई भी लगा लें, कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे ही नंबर लगा देता हूँ, तो आप वो लगा लें। इसके अलावा पासवर्ड जो भी आप रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे, अच्छा पासवर्ड जो है बड़ा होना चाहिए, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक कर लिया, मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, ठीक है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप जो है लॉगिन करेंगे, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे उसी जो है CNIC नंबर से जो आपने लगाया था, ठीक है, उसी नंबर से आप जो है लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है नंबर जो भी आपका CNIC नंबर होगा वो आप लगाएंगे, और यहाँ पर जो है आप पासवर्ड लगाएंगे अपना। ठीक है, ये देखो अकाउंट मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर जो है आप नीचे आएंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर आप अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो जो है देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले फीस जो है इसकी सबमिट करवानी है, जो कि है 2500 का चालान है, वो आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपके पास HSC पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं है तो आप जो है HSC पार्ट 1 के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, और जब आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ HSC पार्ट 2 रिजल्ट कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड फॉर द इंटर रिजल्ट फॉर HSC पार्ट 2। फिर आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको मैसेज आएगा कि आप अपना जो है HSC पार्ट 2 का रिजल्ट अपलोड करें, ठीक है। तो वो आप बाद में करेंगे, फिलहाल आप इस पे जो है अपलोड करेंगे। उसके अलावा कोई भी जो भी जो है डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फोटोग्राफ जो है डॉक्यूमेंट जो है वो 500 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से इमेज जो है कम होनी चाहिए। सारे जो है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कौन सी जो है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, जामशोरो में, चट्टा में, दादू में, जहाँ पर भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप वो चूज अप्लाई नाउ पे करेंगे। जैसे मैं बैचलर में अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ एज अ बैचलर जो है चूज करूंगा, ठीक है। तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक जो है एडमिशन फॉर्म चालान आ गया, ठीक है। ये चालान आपको सबसे पहले सबमिट करवाना है, फिर फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप पहले करवा लेंगे तो आसान होगा। देखिए मेरा जो है शहजाद हुसैन गुलाम हुसैन, जो सारी डिटेल मेरी आ गई, और 2500 का चालान है। ये आप SBL के किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच में आप ये जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने लेट से कि ये चालान सबमिट करवा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है कोई भी ब्लैंक जो है कोई भी जो एस्ट्रिक साइन है, ये जिस पे भी एस्ट्रिक साइंस होगी वो ब्लैंक जो है बॉक्स आपको ब्लैंक नहीं करना, ठीक है। ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप यहाँ पर जो है अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैंने शहजाद हुसैन जो है पहले ही जब हमने अकाउंट रजिस्टर करवाया था वहाँ पर ही मैंने लिख दिया था। उसके अलावा फादर ने भी मैंने लिख लिया था, सर ने भी मैंने लिख लिया था। यहाँ पर जो रिलीजन इस्लाम, ब्लड ग्रुप आप कोई भी लगा लेंगे, ठीक है, जो भी आपका होगा, ठीक है। अगर किसी का नहीं है तो कोई भी किसी को अपना नहीं पता तो कोई भी लगा लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना चेक करवाएं, और ताकि कोई फ्यूचर में कुछ इशू हो तो आपको हेल्प की जाएगी। उसके अलावा अगर आप दूसरा फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा कंट्री आपकी दी हुई है पाकिस्तान, सिंध, जहाँ से भी हैं आप, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है मेरा। उसके अलावा सिटी, फिर यहाँ पे जामशोरो एरिया, ठीक है, एरिया रूरल है अर्बन है। अच्छा, रूरल और अर्बन में बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं। अगर आपकी एड्रेस में, अगर आपकी CNIC या डोमिसाइल के एड्रेस में विलेज से शुरू होती है, गांव से, गोट से शुरू होती है, तो फिर आप जो है रूरल पे टिक करेंगे। अगर डायरेक्ट किसी सिटी के नाम से शुरू होती है एड्रेस तो फिर आप अर्बन में लिखेंगे। अगर आपकी जहाँ पर आप रहते हैं आपकी CNIC के बैक पे जो एड्रेस दी हुई है परमानेंट एड्रेस है, अगर वो विलेज से शुरू होती है, विलेज से,
किसी विलेज का नाम है, विलेज सईदाबाद जैसे जो भी हो, ठीक है, तो वो आप रूरल में आते हैं, आप रूरल में फॉल करते हैं। अगर आप सिटी में हैं तो फिर आप सिटी में वो जो है किसी सिटी का नाम से शुरू होगा या किसी बड़ी प्लेस के नाम से शुरू होगा। यहाँ पर आप जिप कोड लगाएंगे जो अपने एरिया से होगा, एरिया का होगा, और वो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा होम एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चूज करेंगे। अच्छा, होम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है और आप अभी कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो वो आप एड्रेस जो सीन ऐसी भी जो भी दिए हुए हैं वो देख देख कर आप जो है अपलोड कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ईमेल आपकी दी हुई है, जब आपने अकाउंट बनाया था तब वही ईमेल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम आते हैं गार्डियंस नेम। गार्डियंस में जो है अगर आपके फादर के अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट करता है या कोई भी है तो वहाँ पर आप वो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। गार्डियन मीन्स के सरपरस्त का नाम। इसके अलावा यहाँ पर बेहतर है कि आप अपने फादर का ही लिखें तो बेहतर है, ठीक है। अगर आपके फादर अलिव नहीं है तो आप फिर किसी बड़े भाई का या अपने अंकल का, किसी का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने फादर का यहाँ पर लिख रहा हूँ गार्डियन में। और रिलेशनशिप विद गार्डियन फादर, एक्यूपेशन जो भी है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। जो भी आप वो आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसका फ़ोन नंबर जो भी है वो आप चूज़ करेंगे। फिर गार्डियन की जो है इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। गार्डियन एड्रेस कहाँ पर रहता है जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर आप वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा पिक्चर्स जो है आपको अपलोड करनी है। पिक्चर्स किसी भी पोज में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जस्ट आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर जैसे कि यहाँ पर 4th नंबर पे दी हुई है ऐसी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ये स्टाइलिश पिक्चर नहीं होगी, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो, ब्लू के साथ हो, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज मस्ट बी पासपोर्ट साइज विथ व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो या यहाँ पर आप पिक्चर भी अपलोड कर लेते हैं, किसी की भी आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये अपलोड कर दी, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। अच्छा ठीक है, मैंने चूज ही नहीं किया ये, ठीक है। एरिया जो मैंने रूरल अर्बन आपको बताया, तो मेरा जामशेद रूरल है तो मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हो गया। उसके अलावा यहाँ आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर आप मेट्रिकुलेशन के पहले मार्क्स ऐड करेंगे। आर्ट्स में, साइंस में था, आर्ट्स में था, वो चूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड, तो 22H मैंने हैदराबाद से की थी, तो 22H हैदराबाद, ठीक है। और कॉलेज डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, वो आप चूज करेंगे यहाँ से, किस स्कूल किस कॉलेज से किया था, तो जो भी हो आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा कोई अनदर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे तकरीबन स्कूल्स के नाम दिए हुए हैं सिटी के हिसाब से। मैंने हैदराबाद चूज किया है तो वहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चूज करेंगे। उसके अलावा पासिंग ईयर आपका क्या है वो आप चूज करेंगे, ठीक है। जो भी आपका पासिंग ईयर हो, 2019 आपका 18 ही होगा तो आप 18 चूज करेंगे, जो भी हो आप वो चूज करेंगे। उसके अलावा सीट नंबर, रोल नंबर जो भी आपका था वो आप पुट करेंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितनी थी, 850, आपने जित कितनी अटेम्प्ट की, 750। ग्रेड आपका क्या था, A+ था, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गई। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप बोर्ड की मार्कशीट, मेट्रिक की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास नहीं इमेज। आप जो सारी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाएंगे, स्कैन करवा के फिर आप जो है अपलोड करेंगे, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। इसके अलावा अब आप जो है मैट्रिक की आपने अपलोड कर ली, अभी आप इंटरमीडिएट की अपलोड करेंगे। फिर शुरू से चूज करेंगे इंटरमीडिएट की चीज़ें जहाँ से आपने की प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वैसे ही फिल करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है। तो ये भी मैंने 22 से किया, ठीक है। इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट जो है कोई भी लगा ले जो आपका होगा अपने एरिया के हिसाब से, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है 1100 होती है, उसमें से मैं लिखता हूँ 950। मेरी परसेंटेज हुई 86 और ग्रेड A+, ठीक है। जो भी होगा आपका यहाँ पर फिर आपको जो है
मार्कशीट अपलोड करनी है इंटर की, या अभी आपकी नहीं आई हुई तो आप फर्स्ट ईयर की अपलोड कर लेंगे, और यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर की मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है देखें, तो फिलहाल फर्स्ट ईयर की अपलोड करेंगे। जब फिर आपके रिजल्ट आ जाए फिर आपको एक मैसेज आएगा, एक दूसरा फॉर्म फिल करना होगा, आप वहाँ पर इंटर की फॉर्म फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर अपलोड पास और पक्का सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया कि आपको वो बोर्ड से मिल जाएगा पास सर्टिफिकेट, तो आप मैट्रिक का और फर्स्ट ईयर का आप जो है पास सर्टिफिकेट निकलवा लें इंटरमीडिएट का, यहाँ पर आप सेव कर लें। तो ये देखें आपकी जो है रोल नंबर मस्ट बी फिल्ड, अच्छा रोल नंबर मैंने पुट नहीं किया, कोई भी लगा लें, ठीक है। ये शायद डमी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रियल नहीं है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसा डमी इन्फॉर्मेशन है। ये देखो दोनों आ गई, ठीक है, मैट्रिक की भी आ गई, इंटरमीडिएट की मार्क्स आ गई, मार्कशीट भी आ गई, ये तो मैंने ऐसे लोगो पुट किए हुए हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सीएनआरसी की फ्रंट और बैक जो है अपलोड करनी है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है सीएनआरसी ग्रेड से, और ये बैक साइड है, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और फिर नीचे आप आएंगे, यहाँ पर डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पीआरसी की पिक्चर जो डोमिसाइल के साथ ही मिलती है हमें, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, ठीक है, और ये सारा हमारा फॉर्म हो गया। नेक्स्ट करते हैं। Assalamu alaikum student. My name is Samir Ahmad Larik. I am from village Panjude Road near Nodero. Currently मैं जामशोरो में enrolled हूँ MBA 4 year program में, and first of thanks of all and Mr. शहजाद for guidance. शहजाद भाई ने बहुत अच्छी गाइडेंस की। फॉर्म के अलावा 4 साल रही मैं मास्टर्स के अलावा करता हूँ ये गाइडेंस। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री के लिए, फिर आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसी डिसिप्लिन में, मतलब आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसी भी HSC यूनिवर्सिटी पास हो अप टू 29 भी, और उसके अलावा 2080 में हो वो भी, उसके सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न नहीं हो, 45% से तकरीबन लेस नहीं हो, 50% हो। लास्ट टाइम में एंट्री टेस्ट नहीं हुई थी मास्टर्स की, इस बार भी इन्होंने 2 प्लान लिए, जैसे कि शहजाद भाई ने बताया प्लान ए प्लान बी। तो लगता है कोविड-19 के में भी अगर प्लान ए नहीं हो तो प्लान बी होगा। वो क्राइटेरिया ऐसी होगी कि 15% आपकी मार्क्स बैचलर डिग्री से लिए जाएगी, 30% इंटरमीडिएट और 20% मैट्रिक से लिए जाएगी। अगर टेस्ट होती है तो उससे आपको 16% सब्जेक्टिव टेस्ट आएगी, 25% इंग्लिश आएगी और 15% जो जनरल नॉलेज से आएगी। और मैंने को डिपार्टमेंट लिखे हैं, डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, से मॉर्निंग है, 8 सेमेस्टर है, 4 ईयर जो मैं कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी है 14 ईयर, आपको बीएससी हो या बीकॉम हो या बीए हो, फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट टू 50% मार्क्स, 50% मार्क्स हो, आपके सेकंड डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद एमबीए हॉनर्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसने 16 ईयर डिग्री की है, मतलब कि यूनिवर्सिटी से बीसीएस की है, बीबीए की है या कोई और डिग्री की है, मतलब 16 ईयर डिग्री की है, एजुकेशन 4 ईयर डिग्री हो, उसकी भी 60% रिक्वायर्ड मार्क्स हैं। देन उसके बाद एमबीए इवनिंग में होती है, उसके भी 2 सेमेस्टर हैं, वो 2 ईयर हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं उसके भी लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, या एमए या एमएससी, उसके भी इक्विवेलेंट मार्क्स 50% मार्क्स हैं। उसके बाद एमपीए डिपार्टमेंट मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए रिक्वायर्ड है बीपीए बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, वो मॉर्निंग में भी होता है इवनिंग में भी होता है, उसके 4 सेमेस्टर हैं, 2 ईयर की डिग्री होती है ये। देन उसके बाद एमकॉम है, एमकॉम आपको बीकॉम के बेसिस पे मिलती है, 14 ईयर डिग्री, आप यूनिवर्सिटी किसी भी डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसके 2 ईयर हैं, 4 सेमेस्टर हैं। देन उसके बाद एमसीएस है, एमसीएस मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 15% मार्क्स हो, बीसीएस में ग्रेजुएशन 14 से 16 ईयर कंप्लीटेड हो। देन उसके बाद एमसीएस मॉर्निंग में कर जाती है हमें बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 16 ईयर एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन हो, उससे जो 4 ईयर सेमेस्टर हो एंड 2 ईयर हो। देन उसके बाद एमए कराते हैं, एमए इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स है और जनरल इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, ये आपके 16 ईयर बेसिस पे है, या आप 2 ईयर एमए भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एमए इवनिंग में भी है, मॉर्निंग में भी है, ये एमए कराते हैं हम लिटरेचर बेसिस पे, जिसके
MA लिटरेचर में हो, 16 ईयर एजुकेशन हो। देन उसके बाद MA कराते हैं, 4 ईयर डिग्री, 2 ईयर डिग्री है, 4 सेमेस्टर होते हैं। देन MIT इवनिंग में होती है, सिर्फ ये IT वालों के लिए है, जिसने IT की है बैचलर्स में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 16 ईयर, जो रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटीज HSC के रिकॉग्नाइज हो। देन उसके बाद आता है फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स इवनिंग में है, वो 4 ईयर की डिग्री होती है यूनिवर्सिटी में, बैचलर ऑफ फिजिकल। देन उसके आप एलिजिबल है। और कंडेंस कोर्स कराते हैं, ये एक फार्मेसी का कोर्स है, जिसके आप फार्मेसी जिसने की है 4 ईयर और 5 ईयर। देन उसके बाद ये कोर्स होता है तकरीबन 1 ईयर का, ये कंडेंस फार्मेसी कोर्स होता है। देन PGD कराते हैं मॉर्निंग में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, प्लांट कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी। इसलिए भी ये है कि आपको 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद आपको ये 2 ईयर की डिग्री है, 2 ईयर की डिग्री है, 2 सेमेस्टर होंगे। देन एल्सा काजी कैंपस है हैदराबाद में, MA और LLB की क्लासेस वहाँ होते हैं, तो मास्टर्स के भी वहाँ ही होंगे। MA कराते हैं BEd के बेसिस पर, 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड। ये 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर की डिग्री होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि BEd हो या BA हॉनर्स हो, विथ मिनिमम 40 C डिग्री नहीं हो, D पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद LLM है, वो LLB पे अप्लाई होती है। अगर आपकी LLB डिग्री कंप्लीट हुई है 16 ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 4 सेमेस्टर की 2 ईयर पे। देन MCC है, वो क्रिमिनोलॉजी में कराते हैं, उसकी भी ये 2 ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है। देन उसके बाद हमारे फी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जैसे कि शहजाद भाई ने भी बताया कि ये हमारे एडमिशन फीस अलग होती है। ये ओवरऑल मास्टर के डिसिप्लिन की देखी जाए, टोटल फीस है 25,000 है। और MBA की जो फीस है 4 ईयर डिग्री की, जो इक्विवेलेंट टू MPhil है, वो 26,500 है। देन MBA MPA हॉनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MCS और MCA, उसकी फीस है 28,500। देन MCV है डिपार्टमेंट साइंस में, 13,000 की फीस है। एंड मास्टर्स से ऑल फाइन एंड जनरल डिसिप्लिन में कर, उसकी फीस 22,415 है। देन उसके बाद MBA हॉनर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या MCMS हो, उसकी फीस है 29,950। ये जो फीस है आपको पर ईयर सबमिट करानी होगी। देन उसके बाद MCS होम इकोनॉमिक्स है या MCA डेवलपमेंट है, उसकी भी 32,450, ये पर ईयर बेसिस है। देन उसके बाद फैकल्टी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सीटें, जो शहजाद भाई ने बताई, ये मास्टर्स की सीटें। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ डिपार्टमेंट अरबी, मैं ये डिपार्टमेंट लेता हूँ जो अरबी है, आउट ऑफ जुरिडिक्शन है वो 20 है, जुरिडिक्शन है वो 20 है, आउट ऑफ जुरिडिक्शन 10 है। देन उसके बाद जो फीमेल कोटा है वो 10 है, और फीमेल आउट ऑफ जुरिडिक्शन 1। टोटल मेरिट पे सीटें 41। देन उसके बाद डिसेबल कोटा है एक, और स्पोर्ट कोटा है एक, और स्पोर्ट एम्प्लॉयड कोटा मिलती है जो एम्प्लॉयड काम करते हैं सिंध यूनिवर्सिटीज में। देन उसके बाद है इसके कश्मीर की डेवलपमेंट एक सीट है। टोटल जो रिजर्व सीट्स वो 16 रिजर्व हैं। देन उसके बाद टोटल मेरिट सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं वो 45 हैं। टोटल ये मिला के सीट्स 101 है। ये आप देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट की ऐसे ही क्राइटेरिया है, जुरिडिक्शन वाइज, आउट ऑफ जुरिडिक्शन एंड प्रोग्रेशन। अब्दुल भाई कंटिन्यू नेक्स्ट पे। देन उसके बाद फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल्स के, बॉयज हॉस्टल के जो फीस हैं वो 4,500 ये पर ईयर बेसिस पे है। देन उसके साथ अगर 4 स्टूडेंट हॉस्टल प्रोविंस चाहते हैं, अदर स्टूडेंट हैं जो अदर प्रोविंस से हैं, उसकी 9,300 ये पर ईयर बेसिस की है, और फॉरेन स्टूडेंट के 1,65,000। ये जो हमारी ये फीस है वो 1 ईयर बेसिस है, और हॉस्टल अकोमोडेशन सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी मिलती है। देन उसके बाद अदर एक्टिविटी में हमारे आते हैं ब्यूरो ऑफ स्टडीज, द ब्यूरो ऑफ स्टूडेंट गाइडेंस है, काउंसलिंग सोसाइटी है, ये को करिकुलर एक्टिविटी के, इसमें हम 6 डिफरेंट एक्टिविटी कराते हैं। डेबेटिंग सोसाइटी होती है, मीडिया क्लब है, म्यूजिक क्लब है, इकरा सोसाइटी, क्राफ्ट नॉट डेबिट कंपटीशन। मतलब कि यूनिवर्सिटी में ये हम कराते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में हम कराते हैं कि डेबिट कंपटीशन हो, म्यूजिक हो या आर्ट हो या कोई ऐसा कल्चर डे हो गया या इस इवेंट हो गया, ये सारे ब्यूरो ऑफ स्टेट देखते हैं। इसकी जो हेड है डॉक्टर सुमेर अमरानी है। अख्तर भाई कंटिन्यू प्लीज।
देन उसके बाद जो स्टूडेंट एड फाइनेंशियल एड है, यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप हैं HSC नीड बेस पे, ये HSC स्पॉन्सरशिप करते हैं हायर एजुकेशन कमिश्नर वाले। देन उसके बाद पाकिस्तान स्टडी स्कॉलरशिप है, वो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ आती है। नीड कम स्कॉलरशिप है, ये तकरीबन हर साल मिलती है 4 ईयर तक। और मिनॉरिटी स्कॉलरशिप है, ये मिनॉरिटी मुस्लिम बेसिस पे हो सकती है या हिंदू बेसिस पे। और फ्री शिप एंड बसरी, ये स्कॉलरशिप ऐसी है कि आपको फीस ऑफ हो जाती है। और डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप अलग है, पुअर स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अलग है। और सिंध एजुकेशन एनरोलमेंट स्कॉलरशिप आती है, ये स्पॉन्सरशिप है कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। इसकी हेड है मिस फिजा कुरैशी, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल एड। देन उसके बाद माय एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी, मेरे तकरीबन 1.5 ईयर हो गए हैं सिंध यूनिवर्सिटी से। तकरीबन पहले तो मैं एडमिशन जब ले रहा था, मैंने एंट्री टेस्ट हमारी हुई थी, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव ने मैंने बोला कि मुझको बोला कि सिंध यूनिवर्सिटी में नहीं लो, पढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने एडमिशन ली, मैंने एडमिशन स्टार्ट की सिंध यूनिवर्सिटी में, मैं तो मुझे ऐसा नहीं लगा। माहौल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसा हो जाते हैं। तकरीबन माहौल डिपेंड आप पे करता है कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे हैं। टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, PhD होल्डर्स हैं सारे। सब्जेक्ट रिलेटेड CL हमारी है माशाल्लाह से, अलामा है काजी सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें आप जो बुक्स चाहें आपको मिलेंगी। डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी अलग है। हॉस्टल में भी गया तो हॉस्टल में भी तकरीबन कुछ जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की साइकोलॉजी अपनी अपनी है। तकरीबन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल्स में कहते रहते हैं। तकरीबन जो मैंने जो सुना था सिंध यूनिवर्सिटी के हिसाब की, सिंध यूनिवर्सिटी ऐसी है, तो मुझे ये ऐसी नहीं लगी है। बहरहाल जो पढ़ेगा वो उसके लिए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। मेरा माशाल्लाह से ये एक और हमारी सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ ऑनलाइन LMS है, उस पर ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन मार्कशीट, ऑनलाइन रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है। थैंक यू सफ्तर भाई, एनी क्वेश्चन में रिगार्डिंग? Okay, if anyone have any question, kindly you can ask, you can post in a chat box, or you can open your mic and ask a question. भाई ये दानिश भाई का क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट कैसे चूज कर रहे हैं? डिपार्टमेंट अभी आपको सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि रिजल्ट नहीं आई हुई है, BSc पार्ट 2 की भी और बैचलर की रिजल्ट नहीं आई है। जब रिजल्ट आएगी आप मार्कशीट अपलोड करेंगे ना पार्ट 2 की, देन उसके बाद आपको डिपार्टमेंट सिलेक्टेड करने होंगे। 30 डिपार्टमेंट है वhere आप सिलेक्टेड कर सकते हैं। समीर काइंडली मुझे ये बता दें कि हमें फॉर्म सबमिट तो नहीं करना ना, क्योंकि कुछ ये है कि सबमिट कर देंगे तो फिर क्या एडिटेबल होगा बाद में? नहीं, एडिटेबल आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म, उसके बाद आपको एक लिंक आ जाएगी, वो मार्कशीट अपलोड हो सकती है। और तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप फॉर्म वो फिल कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा वो आपको डैशबोर्ड पे कि अपलोड मार्कशीट। फिर उसके बाद वो दूसरी फील्ड में ऑप्शन होंगे कि चूज योर डिपार्टमेंट। Shahzad gave a reply of this question. Someone has asked if he or she doesn't have a domicile, how can she or he apply? ये जो डोमिसाइल है आपको अपना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल है वो भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये है कि उस डोमिसाइल पे आपका नाम शो हो, ठीक है। आपके जो भी आप सिबलिंग्स हैं वहाँ पर आपका नाम वहाँ पर भी शो हो। अदरवाइज वहाँ पर शो नहीं है तो फिर आपको अपना डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। एक अगर आप 18+ है या 18 है, ठीक है, नाम शो नहीं हो रहा तो आपको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे अपनी एज मेंशन करें, आर यू अंडर 18 और यू आर 18+। अगर आप 18+ है तो आप वहाँ पर जो है 18 है ना, तो आप 18 है तो आपको जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा। थोड़ी देर लगेगी, ज़्यादा अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं। वो सिग्नेचर हो जाएगी, डोमिसाइल भले आपको बाद में बने, आप सिर्फ जस्ट टोकन जो है ना आपको टोकन दे देंगे। जब वो सिग्नेचर करेंगे उसी दिन आपको एक आप बोलें कि मुझे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मुझे टोकन दे दें, तो वो आपको एक टोकन देंगे जो कि आप यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होगा, ठीक है। वो अप्रूव करेंगे आपका, उसमें आपका कोई इशू नहीं होगा। वही टोकन आप PRC की जगह डोमिसाइल की जगह अपलोड करेंगे, क्योंकि PRC भी डोमिसाइल के साथ ही मिलेगी। तो वो टोकन आप जो है वहाँ से ले लेना। इसका रिप्लाई दीजिएगा काइंडली शहजाद। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे सेलेक्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी में, तो क्या उसे आगे चलकर कोई स्कॉलरशिप मिलती है? अगर कोई सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करता है या जो सिलेक्ट होता है तो उसको उसके लिए स्कॉलरशिप भी कम है और
यूनिवर्सिटी में जैसे समझे ना कि दूसरी चीज़ें भी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, क्योंकि जब भी हमारा जो है हम सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं, तो एक तो ये कि नीड कम बेस्ड जो स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी में वो भी नहीं मिलती है, कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो भी नहीं मिलती, एहसास स्कॉलरशिप होती है वो भी नहीं मिलेगी, अगर पीएम की लैपटॉप की स्कीम आती है तो वो भी नहीं मिलेगी। तो इट शोज दे के आप अगर कोई भी सेल्फ बेसिस पे अप्लाई करता है या सिलेक्ट होता है तो उसके लिए ये जो स्कॉलरशिप्स वो एलिजिबल नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी में अगर आप मेरिट पे होते हैं तो मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी का माहौल देखा जाए तो आपका कार्ड देखा जाता है, ठीक है, आपका कार्ड देखा जाता है, अगर वहाँ पर ऊपर ऊपर लिखा होता है कि यू आर ऑन मेरिट बेस्ड और सेल्फ बेस्ड, तो जब मेरिट पे होता है तो उसके लिए लीनियंसी ज़्यादा होती है और उसके लिए मतलब कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसे समझे। और अगर सेल्फ पे होते हैं और फिर वो आप समझ सकते हैं खुद की, वो बोलते हैं और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में। तो कोशिश कीजिएगा जो भी सैंपल पेपर्स आपको चाहिए आप अपने ग्रुप में सब जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ईमेल सेंड कीजिएगा। आपको मैं सारे जो है प्रीवियस 2013 से लेकर 2020 तक जो है मैं आपको जो भी टेस्ट आई हैं पैटर्न्स सैंपल पेपर सारे पड़े हुए हैं, मैं आप सबको ईमेल कर दूंगा। आप सब जो है अपने ईमेल्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और तो सेल्फ फाइनेंस पे हॉस्टल भी मुश्किल पड़ जाती है, हॉस्टल भी नहीं मिलती है, मुश्किल यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल होती है। जी, हॉस्टल भी नहीं मिलती, उसके अलावा बस भी जो है ना, जो यूनिवर्सिटी की अपनी बस पॉइंट्स होती हैं, शटल बसेस, वो भी उस पे भी नहीं मिलता, वो फिर आपको जो है खुद ही करना पड़ेगा, उसका कार्ड नहीं बनता। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि मेरिट और सेल्फ पे, अगर सेल्फ पे होती है तो वो नहीं मिलती, अगर मेरिट पे होती है तो यू आर लकी वन ऑफ देम कि यू विल अचीव ऑल द थिंग्स और यू विल गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़। तो स्कॉलरशिप बहुत सारी आपको मिल सकती है अगर आप मेरिट पे होते हैं तो। ओके समीर, गिव मी अ क्वेश्चन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कोई एडमिशन लेता है मास्टर्स में और बाद में उसे डिपार्टमेंट चेंज करवाना है तो क्या ऐसा कोई पॉलिसी है? जी जी, डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो लिस्ट आउट होती है ना, जिस जो लिस्ट ऑफ पेमेंट का लिस्ट आउट करते हैं, देन उसके बाद पीरियड रखते हैं कि अब ऑब्जेक्शन है या कोई आपको उसी वक्त आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस हो गई, डेट हो गई, तो आप डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। वो डेट एक स्पेसिफिक रखते हैं स्टार्टिंग में, जब ऑब्जेक्शन ऑफ लिस्ट जब आउट होती है तो किसी को भी ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं तो वो डायरेक्टर ऑफ एडमिशन में लेटर दे जाए कि मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए कि। Okay, thank you very much, Sameer and Shahzad, for your precious time, and also thank you to all the participants for their precious time.